हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। सो हमें यहाँ पे एक फंक्शन एफ गिवन है, एंटायर फंक्शन गिवन है पूरे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। एंड एफ हमें यहाँ पे जैसे यू प्लस आई वी के फॉर्म में गिवन है, और यू एक्स और यू वाई दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें यू एक्स गिवन है, यू वाई गिवन है, एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी गिवन है। और फाइंड करने को पूछा है कि एफ ऑफ टू क्या होगा। ठीक है, सो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब और भी मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पे दो मेथड्स आई हैं जिनसे मैं आपको समझाऊंगा। कि देखिए पहली मेथड तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे यू एक्स गिवन है, यू वाई गिवन है, सो इन्हें देख के आपको क्या याद आता है? हमें यहाँ पे सी आर इक्वेशन का याद आता है। ठीक है, यानी कि जो सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, ये होता है। और अगेन देखिए, जब हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसको हम अगर इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यानी कि जो हमारा यू एक्स गिवन है, हम यू एक्स को रिमूव करके यू फाइंड करना चाहे, सो इसको इंटीग्रेट करने पे ये क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे किसी कांस्टेंट की जगह पे ये पूरा फंक्शन ऑफ वाई बन जाएगा। कोई तो कुछ फंक्शन होगा, वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नहीं रहेगा, फंक्शन ऑफ वाई रहेगा। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे अभी यू वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई गिवन है, सो यहाँ से भी अब इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, सो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे जो भी दूसरा वेरिएबल है उसमें आ जाएगा। सो इन दोनों को ऑब्जर्व करके फिर आप यहाँ से u फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से u मिल जाएगा। देन अभी आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इन सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारी सी आर इक्वेशन है इसका हम यूज करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे वी वाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही आप इसको भी इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देन हमारे पास वी एक्स हो जाएगा टू एक्स वाई। ठीक है, इसको भी आप इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमारे y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से आपको वी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन हमारे जो फंक्शन की बने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसमें पुट कर दीजिए ये दोनों वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से आपको f मिल जाएगा और सम कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स है, यहाँ पे फाइव ऑफ वाई है, और जैसे ही आप कंडीशन और यूज करेंगे, सो इसके ऊपर कुछ कंडीशन आ जाएगी, ये कांस्टेंट फंक्शन है, वो कंडीशन आप क्या यूज करेंगे कि हमारे पास जो ये यू वाई गिवन है, ठीक है, ये यू वाई गिवन है, सो आप यहाँ पे यू वाई फाइंड करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये होना चाहिए माइनस टू एक्स वाई के, तो यहाँ पे यू वाई फाइंड करेंगे हम। सो जैसे यू वाई फाइंड किया आपने, तो इसका वाई में डेरिवेटिव जीरो हो गया। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, इसका वाई में डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, माइनस टू एक्स वाई, एंड इसका डेरिवेटिव वाई में हो जाएगा फाइव एस वाई, लेकिन यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई की जगह पे कुछ है ही नहीं यू वाई, सो फाइव एस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इंप्लाई हो जाएगा फाइव एस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड हेंस ये कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे ये यू एक्स की कंडीशन यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ से फाइव एस कांस्टेंट हो जाएगा और मतलब जीरो हो जाएगा, और यहाँ से फाइव एस हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट हमारे पास फाइव और वाई के जो दोनों फंक्शन है वो दोनों ही यहाँ पे सेम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों में फाइव लिखा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो फाइव वन एंड फाइव टू लिख देता हूँ यहाँ पे। सो सेम वे में फिर यहाँ पे v के लिए हमें ये कांस्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों की आप कंडीशन यूज करेंगे, सो f मिल जाएगा जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास फाइव वन है, फाइव टू है, इसमें कोई फाइव थ्री फाइव फोर होगा, लेकिन जब भी ये आप कंडीशन यूज करेंगे लास्ट में एक कांस्टेंट में ये रिड्यूस हो जाएगा, और उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो गिवन है माइनस वन, इसको हम यूज कर पाएंगे। ठीक, सो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ये काफी कैलकुलेटिव मेथड है, इसमें और कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते, तो ये पूरा कैलकुलेटर आपको सारे इंटीग्रल से वो फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और सो इससे आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे सेकंड मेथड से सोल्व करके दिखाऊं, सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला जो मिलने थॉम्पसन मेथड है,
उस फॉर्मूले से आप हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। सो पहले मैं ये फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। सो देखिए ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जब भी हमारे पास यू एक्स और यू वाई गिवन हो, या वी एक्स या वी वाई गिवन हो, या तो कोई भी दो का कॉम्बिनेशन गिवन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू एक्स गिवन था और वी एक्स गिवन होता, तो हम वी एक्स को यू वाई में हम चेंज कर पाते हैं, हमारी जो सी आर इक्वेशन है उनको यूज करके हम यू एक्स को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। सो जो भी गिवन हो हम उसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू एक्स यू वाई गिवन है, सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वी वाई वी एक्स गिवन होता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते। अगर यू एक्स और वी एक्स गिवन होता तो भी हम सोल्व कर पाते, और यू वाई और वी वाई गिवन होता तो भी हम सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। सो सी आर इक्वेशन का यूज करके हम ये डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ से ये, इसलिए वो सोल्व हो जाता। सो हमें डायरेक्टली यहाँ पे यू एक्स और यू वाई डायरेक्टली गिवन है। सो बस हमें ये फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सो अगर हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें, सो हमारे पास पहले तो यू एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे यू एक्स ऑफ जेड कोमा जीरो क्या हो जाएगा, तो ये यू एक्स क्या है, ये यू एक्स एक्स कोमा वाई है। सो वाई की जगह पे हमें जीरो पुट करना है और एक्स की जगह पे जेड पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे यू वाई क्या गिवन है, माइनस ऑफ टू एक्स वाई गिवन है। सो सेम यहाँ पे यू वाई ऑफ जेड कोमा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू जेड इंटू जीरो, यानी कि ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला ये कितना इजी हो गया, यहाँ पे हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट जेड स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, यहाँ पे जो हमारी ये क्वांटिटी है वो जेड स्क्वायर आ गई है, ठीक है। और जो ये क्वांटिटी है वो यहाँ पे जीरो हो गई है, ठीक है। सो जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, जेड क्यूब बाई थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे क्या गिवन, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस वन गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। सो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया, जेड क्यूब बाई थ्री माइनस वन, और यहाँ से हमें जो एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ जाएगा एट बाई थ्री माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इनमें ये पहली मेथड तो आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटेड मेथड है, लेकिन यहाँ पे ये मिलने थॉम्सन मेथड का जो ये फॉर्मूले है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कर ले और रिमेम्बर कर ले। इन सारे फॉर्मूलेस को आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन काफी जल्दी और इजीली सोल्व हो जाएंगे।